गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन बिब्लियोफाइल में। दोस्तों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स जो होती है हमारी, जो कि गाइडेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक जो है हमारा एम.एड, बी.एड और एम.ए एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्टिंग टेक्निक क्या है, टेस्टिंग टेक्निक की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या-क्या इसके एग्जांपल है। सबसे पहले अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल है असेसमेंट का, जिसके अंदर इंडिविजुअल की जो एबिलिटीज़ होती है, जो इंटरेस्ट होते हैं और जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर होता है किसी भी इंडिविजुअल का, उसको जो है हम मेज़र करते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स और जो होते हैं उनको जो है हम मेज़र करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर इनके एग्ज़ाम्पल की, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल रहेगा हमारा, वो है जैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है? जिसके अंदर हम इंडिविजुअल की जो एबिलिटीज़ होती हैं या और पोटेंशियल होता है, उसको मेज़र करते हैं। जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूमेरिकल, रीज़निंग और वर्बल एबिलिटी होती है, जिसका जो टेस्ट जो है किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड जो रहेगा हमारा एग्ज़ाम्पल, वो है इंटेलिजेंस टेस्ट, जो जिसको हम आईक्यू के नाम से भी जानते हैं। आईक्यू के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम जो किसी भी इंडिविजुअल की जो कोग्निटिव जो एबिलिटीज़ होती हैं, उसको जो है मेज़र करते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं हमारे, जैसे एमबीटीआई हो गया, बिग 5 हो गया और जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी जो है हमारी, इस तरह के जो हमारे टेस्ट रहते हैं, वो किससे रिलेटेड है, हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो वो है इंटरेस्ट, जो हमारी इन्वेंटरीज़ होती है, जिसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरीज़ जो है हो गया हमारा, या फिर कुडेर परफॉर्मेंस जो हमारा प्रेफरेंस रिकॉर्ड हो गया। इस तरह के जो हमारे टेस्ट रहते हैं, वो हमारे किस में आते हैं, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज़ में आते हैं। लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा अचीवमेंट टेस्ट, जिसके अंदर हम नॉलेज और स्किल, जो हमारा स्पेसिफिक एरिया होता है, उसके ऊपर जो है बात करते हैं। और इसके अंदर जो हमारे एग्जांपल रहेंगे वो हो गया, जैसे सेट हो गया, या फिर एसीटी हो गया, या फिर क्लासरूम एग्ज़ाम्स जो होते हैं हमारे। इस तरह के जो हमारे टेस्ट रहते हैं, वो सारे अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आते हैं। सबसे पहले अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करें, तो इनका पर्पस क्या रहेगा। पर्पस रहेगा हमारा टू गैदर क्वांटिफिएबल डाटा टू गाइड एजुकेशनल और करियर प्लानिंग, ठीक है। जो हमारा डाटा रहेगा वो एजुकेशनल और करियर प्लानिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, तो जो आइडेंटिफिकेशन होती है स्ट्रेंथ और एरिया ऑफ डेवलपमेंट की, उसको जो वो कहीं न कहीं खोजने में जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो हमारा टाइप रहेगा, वो है नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स। नॉन टेस्टिंग टेक्निक की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो हमारी पर्सनल इंटरेक्शंस होती हैं, या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, या कम्युनिकेशंस होती हैं, उनके ऊपर जो है वो बात की जाती है, ठीक है। वो जो है हमारे मेन जो हमारा रोल रहेगा, वो इस फील्ड के अंदर रहता है। अब इसके एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल जो होता है हमारा, वो रहेगा ऑब्ज़र्वेशन, जिसके अंदर हम देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर को हम इसके अंदर देखेंगे। और जो क्लासरूम बिहेवियर रहेगा उसका, इंडिविजुअल का, उसके ऊपर जो है हमारा मेन रोल जो वो रहता है। सेकंड जो हो गया हमारा एग्जांपल इसके अंदर नॉन टेस्टिंग टेक्निक का, वो रहेगा इंटरव्यू, ठीक है। इसके अंदर हम वन ऑन वन सेशन जो है वो करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की जो थॉट्स हैं, या इमोशंस हैं, या गोल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारा सेशन रहेगा इंटरव्यू, वो जो है हमारा नॉन टेस्टिंग टेक्निक का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल
रहेगा जिसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें केस स्टडी जो है हमारा एक डिटेल्ड एनालिसिस है इंडिविजुअल के बैकग्राउंड और बिहेवियर और इन्वायरमेंट को समझने के लिए केस स्टडी जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारे मेन जो है जो हमारे 3 हैं ऑब्ज़र्वेशन, इंटरव्यू और केस स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जिसके अंदर हम इनफॉर्मल नैरेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं सोशल रिलेशनशिप जो होता है, ठीक है? उसकी बात करेंगे जिसके अंदर हम बात करें अगर हम तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हु इज़ लाइक्ड और प्रेफर्ड इन अ ग्रुप, ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करें तो हमारा जो लास्ट लास्ट जो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर क्वेश्चनियर जो होता है हमारा जिसके अंदर हम ओपिनियंस जो हैं वो लेते हैं या फिर फीलिंग और प्रेफरेंसेस जिसके अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पर्पस क्या है? पर्पस जो होगा हमारा टू बिल्ड रिपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल होलिस्टी होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है जिसके अंदर हम हिंदी के अंदर अगर हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब होता है सर्वांगीण विकास, ठीक है? तो इंडिविजुअल की जो होलिस्टिकली जो डेवलपमेंट होगी उसको उसके ऊपर जो है वो नॉन टेस्टिंग टेक्निक जो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है जिसके अंदर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जिसके अंदर इंडिविजुअल को जो है सपोर्ट मिलती है इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल गाइडेंस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा एक छोटा-सा समरी टेबल रहेगा जिसके अंदर टेक्निक्स हैं, कौन-कौन सी है टेस्टिंग, नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स रहेंगी हमारी। जो हमारी टेस्टिंग टेक्निक है वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के ऊपर जो है वो फ़ोकस्ड रहेगी और इसकी जो टूल्स हैं वो रहेंगे हमारे जैसे हमने ऊपर पढ़े एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, आईक्यू टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, ये सारे जो हमारे टूल्स हैं वो टेस्टिंग टेक्निक्स के अंदर रहेगा। नेचर क्या है इसका? तो नेचर की अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटेटिव जो हमारा नेचर रहेगा टेस्टिंग टेक्निक का रहेगा। नॉन टेस्टिंग की अगर हम बात करें इसके अंदर जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, इंटरेक्शंस हैं, उसके ऊपर जो फोकस्ड ये चीज़ रहेगी। और टूल की अगर हम बात करें इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशंस के स्टडी इस तरह के जो हमारे मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं नॉन टेस्टिंग टेक्निक के अंदर। उसके बाद अगर हम इसके नेचर की बात करें तो वो क्वालिटेटिव जो नेचर रहेगा या क्वालिटेटिव जिसके अंदर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है कहीं न कहीं ऑब्जर्वेशंस या फिर पर्सनली जो इंडिविजुअल को जो है वो कॉन्फिडेंस के अंदर लाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने निकल कर सामने आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्टिंग टेक्निक ऑफ गाइडेंस, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टेस्टिंग टेक्निक यूज स्टैंडर्डाइज्ड टूल टू असेस द वेरियस डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल प्रोफाइल कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियरल और वोकेशनल। these tools yield quantifiable results to support guidance decisions, ठीक है? तो ये डेफिनेशन है पेपर के अंदर आपको लिखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब हमारे पास एक छोटा-सा टेबल है जिसके अंदर हम कुछ एक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हमारा रहेगा टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है? जिसके अंदर हम कुछ मेन चीज़ें हैं जिसको हाइलाइट करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ टेस्ट रहेगा इसके अंदर पर्पस रहेगा और एग्जाम्पल रहेगा। तो जल्दी से हम इस को डिस्कस करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा हमारा जिसके अंदर हम पोटेंशियल जो किसी भी इंडिविजुअल का पोटेंशियल होगा या इस तरह की जो चीज़ें रहेंगी हमारी जिसके स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम काम करेंगे वो रहेगा हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके अंदर एग्जांपल की अगर हम बात करें कौन सा एग्जांपल जो जैसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है डैट, ठीक है?
ये रहेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर हम मेजर जनरल मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जैसे आईक्यू, अल्फ्रेड बिनेट वगैरह ने जो कंसेप्ट दिया था इंटेलिजेंस टेस्ट का, उससे रिलेटेड जो हमारा रहेगा, कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा या चेक रहेगा, जिसको मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए वो इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टैनफोर्ड बिनेट हो गया, ठीक है। इस तरह की जो हमारे टेस्ट रहेंगे, वो टूल्स रहेंगे, वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्सनैलिटी टेस्ट, एनालाइजिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट जो वो यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम MBTI हो गया, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर हो गया, बिग 5 इन्वेंटरीज हो गया, ठीक है। इस तरह के जो टूल्स रहेंगे हमारे मेज़र करने के लिए, वो ये वाले टूल जो है आपने मेंशन करने हैं एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरेस्ट इन्वेंटरीज की बात करें, तो आइडेंटिफाइंग वोकेशनल एंड पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। वोकेशनल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो वो हमारी जो इंटरेस्ट इन्वेंटरीज है इसके अंदर आएगा, जिसके अंदर इंडिविजुअल का जो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरीज हो गया, जैसे ये टूल यूज़ किया जाता है, डेट टेस्ट हो गया, ये भी हमारा इंटरेस्ट इन्वेंटरीज के अंदर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अचीवमेंट टेस्ट के अंदर इवेल्युएट लर्नड, जो हमारा नॉलेज स्किल होगा, या फिर इवेल्युएट लर्नड नॉलेज स्किल, जो पर्पस रहेगा, जिसके अंदर जो लर्नर होगा उसके नॉलेज और स्किल को जो है असेस किया जाएगा। इसके अंदर अगर हम बात करें, जो एग्जांपल रहेगा इसका, वो है स्कूल एग्ज़ाम हो गया, हमारे सेट हो गया, या फिर ACT हो गया, ठीक है। इस तरह के जो हमारे इम्पोर्टेंट जो टूल्स रहेंगे वो यूज़ किए जाएंगे अचीवमेंट टेस्ट के अंदर, ठीक है। अगर हम इसके अंदर बात करें क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स, तो स्ट्रेंथ्स क्या रहेंगी, हमारी स्ट्रेंथ्स रहेंगी इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटीज़ जो रहेगी स्ट्रेंथ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो स्टैंडर्डाइज्ड और अनवाइज्ड हमारा रहेगी, इसके रिजल्ट्स जो रहेंगे हमारे, वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे और अनवाइज्ड होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कंपैरेबिलिटी, जिसके अंदर हम पर्सन्स जो क्या बोलते हैं, अलाउस कंपैरिजन विद नॉर्म्स और पेयर ग्रुप्स, जिसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं नॉर्म्स और पेयर ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रिडिक्टिव यूनिटी, जो हम यूटिलिटी रहेगी हमारी, जिसके अंदर हम फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस किसी भी इंडिविजुअल की, उसके एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू, या फिर जो हमारे नॉन टेस्टिंग या टेस्टिंग टेक्निक्स हैं उनके द्वारा जो है हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन अपनी दे सकते हैं कि इन फ्यूचर जो वो इंडिविजुअल कितना आगे जाएगा, या फिर किस तरह से जो है वो चीज़ों को समझेगा। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एफिशिएंसी। लार्ज ग्रुप कैन बी असेस्ड इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। कहीं ना कहीं कम समय के अंदर एक बहुत मास पॉपुलेशन को हम असेस कर सकते हैं बहुत ही छोटे से टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, तो इसके अंदर लिमिटेशन हमारा जो फर्स्ट है कल्चरल वाइज रहेगा। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कल्चरली और लिंग्विस्टिकली जो है वाइज्ड हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओवर रिलायंस और स्कोर्स जो होंगे हमारे, वो भी कहीं ना कहीं इग्नोर जो किए जाते हैं, इंडिविजुअल जो यूनिकनेस होती है और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसको दरकिनार किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो टेस्ट एंजाइटी होगी, ठीक है, स्टैटिक नेचर हो गया हमारा, तो ये सब आप लोगों ने चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेनी है। इसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहाँ पे नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स को लेकर भी रहेंगी। हमने ऊपर देखा ही है इन सब के बारे में, आप सभी जानते हैं, हमने पहले बहुत अच्छे तरीके से जो ऊपर डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है जिसको हम दोबारा से जो है वो
कवर करेंगे और देखते हैं इसके अंदर भी वही पॉइंट रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्निक्स, इसके अंदर 3 टाइप्स के अंदर जो इस टेबल को बनाया गया है, टेक्निक, डिस्क्रिप्शन हो गया, पर्पस हो गया। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरव्यू जो एक होता है हमारा, स्ट्रक्चर भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसका पर्पस देखें तो अंडरस्टैंड थॉट्स, फीलिंग्स एंड गोल्स। किसी भी इंडिविजुअल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको समझने के लिए, या फिर फीलिंग्स और क्या उसके गोल रहेंगे उसको समझने के लिए जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो होती है हमारा किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने के लिए जो हमारी ऑब्जर्वेशन की बहुत इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और पर्पस की बात करें तो आइडेंटिफाइंग पैटर्न, सोशल बिहेवियर, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर रहेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें केस स्टडी, केस स्टडी जो होती है किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी, जो डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनी इंडिविजुअल जो रहेगा हमारा, वो केस स्टडी के अंदर रहेगा। और इसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं लाइफ हिस्ट्री और इन्वायरमेंट किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक टोटल रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर नोट्स और स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जो रहेंगे हमारे, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा। और इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं इमोशनल और कहीं ना कहीं बिहेवियरल इशू जो रहते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोशियोमेट्रिक मेथड्स, जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं डायनामिक्स, सोशल डायनामिक्स को। और जिसके अंदर पर्पस की अगर हम बात करें तो पेयर एक्सेप्टेंस हो गया, या फिर ग्रुप रोल्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें रहेंगी हमारी, वो सोशियोमेट्रिक मेथड्स के अंदर आएंगी। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर, जिसके अंदर ओपन एंडेड फीडबैक टूल्स रहते हैं। और पर्पस की अगर हम बात करें तो एसेस, जो हमारा एटीट्यूड होता है या फिर प्रेफरेंसेस होते हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं असेस करने में नॉन स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर का जो है रोल रहता है दोस्तों। अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें, टेस्टिंग नॉन टेस्टिंग टेक्निक की, तो सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो रहेगी, सर्वांगीण विकास किसी भी इंडिविजुअल का, उसके ऊपर जो है वो बात की जाएगी, जिसके अंदर इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहेंगे। नेक्स्ट बात अगर हम इसके अंदर करें तो फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी अडेप्टेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विल्ड द विल्ड रिपोर्ट एनकरेज द ट्रस्ट एंड ओपननेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्टेक्चुअल इंसाइट्स, कंसिडर इन्वायरमेंट, बैकग्राउंड एंड लाइव्ड एक्सपीरियंस्ड, इस तरह की जो चीज़ें रहेंगी हमारी, वो फोर्थ जो पॉइंट है उसके अंदर रहेंगी। लिमिटेशन की अगर हम बात करें, नंबर 1 जो हो गया हमारा सब्जेक्टिविटी, सेकंड आ गया हमारा टाइम कंज्यूमिंग, थर्ड आ गया हमारा लिमिटेड कंपेरेबिलिटी, फोर्थ आ गया हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अंदर भी वही हमारा एक छोटा सा टेबल बनेगा, जिसके अंदर हम फीचर्स देखेंगे, टेस्टिंग टेक्निक्स देंगे, नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स के अंदर क्या क्या हमारे पॉइंट्स रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर कैसा है, इसका ऑब्जेक्टिव है और क्वांटिटेटिव है। नॉन टेस्टिंग की अगर हम बात करें, सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। टेस्टिंग टेक्निक और नॉन टेस्टिंग टेक्निक के अंदर जो है हमारा डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले नेचर देखा। नेचर जो रहेगा टेस्टिंग टेक्निक का और नॉन टेस्टिंग टेक्निक का, वो क्या है, तो ये हमने देख लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें टूल कौन सा यूज़ होगा, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं हमारे टेस्टिंग टेक्निक के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू जो रहेगा, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी जो रहेगा हमारा, ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक के अंदर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोकस क्या रहेगा हमारा, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटीज़ वगैरह को देखेंगे। उसके बाद नॉन टेस्टिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो इमोशनल, एप्टीट्यूड, सोशल बिहेवियर, इस तरह की जो चीज़ें आएंगी वो हमारी नॉन टेस्टिंग टेक्निक के अंदर आएंगी। टाइम की अगर हम बात करें तो एफिशिएंट और क्विक होता है टेस्टिंग टेक्निक के अंदर। और कहीं ना कहीं नॉन टेस्टिंग टेक्निक जो रहती है हमारी टाइम कंज्यूमिंग रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें फीचर की, नेक्स्ट जो फीचर है हमारा वो फ्लेक्सिबिलिटी।
टेस्टिंग टेक्निक जो हमारा हम रहेगा वो रिजिड स्ट्रक्चर है, और नॉन टेस्टिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो ये हाईली अडेप्टेबल है। उसके बाद अगर हम बायस या फिर एरर की बात करें तो ये रहेगा हमारा रिस्क ऑफ कल्चरल और टेस्ट बायस रहेगी टेस्टिंग टेक्निक के अंदर, और इसके अंदर जो हमारा रिस्क रहेगा वो पर्सनल जो हमारा ऑब्जर्वर होता है वो बायसनेस की यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूटेबिलिटी, जो हमारा सूटेबिलिटी है हमारा एकेडमिक और कैरियर गाइडेंस के लिए टेस्टिंग टेक्निक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और नॉन टेस्टिंग टेक्निक जो रहेगी हमारा इमोशनल बिहेवियरल सोशल गाइडेंस जो रहेगी इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन अगर इसके अंदर हम करते हैं तो बोथ टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स आर इंटीग्रल एंड इफेक्टिव गाइडेंस while testing techniques offer objectivity and efficiency, they often lack context. On the other hand, non-testing technique provide depth and personalized but are less standardized. अगर हम इसके अंदर बात करें बैलेंस अप्रोच रिकमेंडेड जो रहेगी हमारी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड एक्यूरेट गाइडेंस, अ कंबाइंड यूज़ ऑफ बोथ टेक्निक इज़ आइडियल। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें यूज़ ऑफ टेस्टिंग टेक्निक टू गैदर मेजरेबल डाटा। टेस्ट जो टेस्टिंग टेक्निक होती है उसका यूज़ हम मेजरेबल डाटा जो होगा डाटा कलेक्शन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ जो रहेगा नॉन टेस्टिंग टेक्निक टू एक्सप्लोर मीनिंग बिहाइंड द डाटा एंड प्रोवाइड एम्पैथिक पर्सन सेंटर्ड गाइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अप्रोचेस टू काउंसलिंग एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अप्रोचेस टू काउंसलिंग। ठीक है, अब ये हमारा आज का जो टॉपिक है काफ़ी लंबा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है